नमस्कार दोस्तों। ध्यान का मार्ग बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर ये अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ जो सबसे बड़ा धोखा होता है वो अज्ञान से नहीं, बल्कि उसी से पैदा होता है जिसे हम साधना समझ लेते हैं। अनुभव, शांति, प्रगति और समझ, ये सब धीरे धीरे ऐसे मुखौटे पहन लेते हैं कि साधक को लगता है वो आगे बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में वो वहीं ठहर गया होता है। साधना में भ्रम शत्रु की तरह नहीं आते, वे मित्र की तरह आते हैं, आश्वासन देते हुए, तसल्ली देते हुए। और इसी कारण वे पकड़ में नहीं आते। जब तक साधक ये नहीं देखता कि जो उसे सही लग रहा है वही उसे बांध भी सकता है, तब तक ध्यान केवल एक अभ्यास बनकर रह जाता है, एक जीवंत सत्य नहीं। इस श्रृंखला में हम साधना के उन 5 भ्रमों को देखेंगे जिन्हें पार किए बिना ध्यान केवल अनुभव रह जाता है, रूपांतरण नहीं बन पाता। ये कोई नया ज्ञान नहीं है, बल्कि एक स्मरण है, उस मौन की ओर लौटने का जहां न भ्रम होता है, न साधक और न ही कोई मार्ग। यदि तुम तैयार हो ये देखने के लिए कि ध्यान में तुम्हें क्या आगे नहीं बल्कि पीछे रोक रहा है, तो ये यात्रा तुम्हारे लिए है। पहला भ्रम, कुछ विशेष अनुभव होना जरूरी है। साधना की शुरुआत करते ही मन एक सूक्ष्म अपेक्षा बना लेता है। वो सोचता है कि ध्यान करते ही कोई रोशनी दिखाई देगी, शरीर में कंपन होगा, भीतर कोई अलौकिक आनंद उठेगा या कोई गहरी रहस्यमयी अवस्था घटित होगी। जब ऐसा कुछ नहीं होता तो मन निराश हो जाता है। साधक स्वयं से प्रश्न करने लगता है, क्या मैं सही तरीके से साधना कर रहा हूं? क्या मुझ में कुछ कमी है? लेकिन यही पहला और सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। ये मान लेना कि साधना का अर्थ विशेष अनुभव पाना है। वास्तविकता यह है कि साधना अनुभवों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है। अनुभव तो आते जाते रहते हैं, जैसे आकाश में बादल, कभी उजले, कभी गहरे, कभी आकर्षक तो कभी साधारण। लेकिन आकाश बादलों से परिभाषित नहीं होता। उसी तरह चेतना किसी अनुभव से बंधी नहीं होती। जब तुम किसी अनुभव की प्रतीक्षा करते हो, तब तुम वर्तमान क्षण से बाहर चले जाते हो, और साधना हमेशा यहीं इसी क्षण में घटित होती है, भविष्य की किसी अनुभूति में नहीं। कई बार सबसे गहरी साधना वहां होती है जहां कुछ भी विशेष घटित नहीं हो रहा होता। न कोई रोशनी, न कोई कंपन, न कोई आनंद, बस एक साधारण सी शांति। मन को ये साधारणता स्वीकार नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा कुछ असाधारण चाहता है। लेकिन सत्य चुपचाप होता है, वो बिना शोर के प्रकट होता है। जिस क्षण तुम इस साधारण मौन में ठहर जाते हो, उसी क्षण साधना की वास्तविक शुरुआत होती है। जब कोई विशेष अनुभव होता भी है तो वो साधना का अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव भर होता है। अगर तुम उससे चिपक जाते हो तो वही अनुभव एक नया बंधन बन जाता है। साधना का उद्देश्य अनुभवों को पकड़ना नहीं, बल्कि देखने वाले को स्पष्ट करना है, वो जो हर अनुभव को देख रहा है। जब ध्यान अनुभव से हटकर उस देखने वाले पर टिकता है, तब साधना एक गहरी दिशा लेती है। इसलिए यदि साधना में कुछ भी खास नहीं हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। संभव है तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि जहां अपेक्षा गिरती है वहीं सत्य के लिए स्थान बनता है। और जब अनुभवों की खोज समाप्त होती है, तभी वास्तविक साधना बिना किसी शोर के घटित होती है। दूसरा भ्रम, मैं प्रगति कर रहा हूं। साधना के मार्ग पर चलते चलते एक बहुत ही सूक्ष्म विचार जन्म लेता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये विचार पहली नजर में सकारात्मक लगता है, लेकिन यही साधना का दूसरा बड़ा भ्रम है। क्योंकि जैसे ही मैं प्रगति का दावा करता है, वही अहंकार फिर से केंद्र में आ जाता है। साधना बाहर से चाहे जितनी शांत दिखे, भीतर एक नया मैं आकार लेने लगता है, एक आध्यात्मिक मैं। मन साधना को भी मापने लगता है। वो तुलना करता है, पहले से ज्यादा शांति है, ध्यान लंबा हो गया है, विचार कम आ रहे हैं, और धीरे धीरे एक निष्कर्ष बनता है, मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन सत्य यह है कि साधना कोई सीढ़ी नहीं है जिस पर चढ़कर ऊपर पहुंचा जाए, न ही ये कोई उपलब्धि है जिसे हासिल किया जा सके। साधना तो एक गलना है, जहां कुछ पाने से ज्यादा बहुत कुछ छूटता है। जब तुम सच में गहराई में जाते हो तो प्रगति का भाव अपने आप कमजोर होने लगता है। वहां कोई तुलना नहीं होती, न कल से न किसी और से। वहां बस एक सादगी होती है, एक विनम्रता। अगर साधना के साथ भीतर कठोरता आ रही है, दूसरों के प्रति निर्णय बढ़ रहा है, या स्वयं को विशेष मानने का भाव बन रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि साधना बाहर की ओर घूम गई है। सच्ची साधना में मैं प्रगति कर रहा हूं की जगह एक और भाव आता है, मुझे कुछ नहीं पता।
जैसे जैसे स्पष्टता बढ़ती है, वैसे वैसे ये एहसास भी गहरा होता है कि अभी कुछ भी समझा नहीं गया है। यही वो बिंदु है जहां अहंकार ढीला पड़ता है और मौन का स्थान बनता है। इसलिए यदि साधना में ये विचार उभरे कि मैं आगे निकल गया हूं, तो उसे भी एक विचार की तरह देखो, सत्य की तरह नहीं। क्योंकि साधना का अंतिम संकेत आगे बढ़ना नहीं, बल्कि हल्का होना है। और जहां मैं हल्का पड़ने लगता है, वहीं साधना बिना किसी घोषणा के मौन में घटित होती है। तीसरा भ्रम, साधना मुझे बदल देगी। साधना की ओर आते समय अधिकतर लोग एक गहरी लेकिन अनकही अपेक्षा लेकर आते हैं कि साधना उन्हें बदल देगी, कि ध्यान करने से मन शांत हो जाएगा, स्वभाव मधुर हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा और जीवन किसी आदर्श रूप में ढल जाएगा। ये अपेक्षा स्वाभाविक लगती है, पर यही साधना का तीसरा बड़ा भ्रम है। क्योंकि साधना परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है, वो पहचान की प्रक्रिया है। हम जो स्वयं को समझते हैं वो पहले से ही एक बना बनाया ढांचा है, आदतों, स्मृतियों, अनुभवों और घावों का। साधना इस ढांचे को सजाने नहीं आती, वो उसे तोड़ने भी नहीं आती। वो बस इतना करती है कि तुम्हें दिखा देती है कि ये तुम नहीं हो। जब ये देखने की स्पष्टता आती है, तब परिवर्तन अपने आप घटित होता है, लेकिन वो परिवर्तन करने की कोशिश से नहीं आता। अक्सर साधक ये देखकर निराश हो जाता है कि साधना के बावजूद क्रोध आता है, भय उठता है, इच्छाएं बनी रहती हैं। तब वो सोचता है कि मेरी साधना काम नहीं कर रही। लेकिन ये भी एक भ्रम है। साधना भावनाओं को समाप्त नहीं करती, वो उन्हें उजागर करती है। जो पहले अचेतन था, वो चेतन होने लगता है, और जो दिखाई देने लगता है, वही धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। जब तुम ये मान लेते हो कि साधना तुम्हें बदल देगी, तब तुम भविष्य में जीने लगते हो, उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन साधना हमेशा अभी में होती है। वो कहती है, जो है उसे पूरी तरह देखो। और जिस क्षण तुम बिना सुधार की इच्छा के स्वयं को देखते हो, उसी क्षण परिवर्तन घटित होता है, बिना प्रयास, बिना योजना। सच्ची साधना में एक दिन ये स्पष्ट हो जाता है कि बदलने वाला कोई था ही नहीं। दुख मिटता नहीं, उसका देखने वाला बदल जाता है। मन शांत नहीं किया जाता, उसकी सीमाएं पहचानी जाती हैं। और जब पहचान गहरी होती है, तब जीवन वैसे ही बहने लगता है जैसे उसे बहना है। इसलिए साधना से ये अपेक्षा मत रखो कि वो तुम्हें कुछ और बना देगी। साधना तुम्हें वही दिखाती है जो तुम कभी थे, परिवर्तन से पहले, नाम और रूप से पहले। और जब ये स्मृति लौट आती है, तब परिवर्तन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। चौथा भ्रम, विचार रुक जाना ही ध्यान है। साधना करते समय सबसे आम और सबसे गहरा भ्रम यही होता है कि ध्यान का अर्थ विचारों का रुक जाना है। साधक बैठता है, आंखें बंद करता है और भीतर चल रहे विचारों से लड़ने लगता है। वो चाहता है कि मन पूरी तरह शांत हो जाए, कोई भी विचार न उठे। और जब ऐसा नहीं होता, तो उसे लगता है कि ध्यान विफल हो रहा है। लेकिन यहीं साधना की दिशा भटक जाती है। विचार मन का स्वभाव है। जैसे आँख का देखना और कान का सुनना, वैसे ही मन का सोचना। विचारों को जबरन रोकने का प्रयास करना मन के विरुद्ध युद्ध करना है। और जहां संघर्ष है, वहां ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान शांति पैदा करने की क्रिया नहीं है, वो शांति को पहचानने की अवस्था है जो पहले से मौजूद है। विचार आना समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम विचारों के साथ बह जाते हैं। जब तुम किसी विचार को देख पाते हो, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, बिना उसे हटाने की इच्छा के, उसी क्षण ध्यान शुरू हो जाता है। वहां विचार हो सकता है, लेकिन तुम उससे बंधे नहीं होते। जैसे सड़क पर गाड़ियां चल रही हों, लेकिन तुम किनारे खड़े होकर उन्हें देख रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि विचार कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। ये एक स्वाभाविक विश्राम है, लेकिन इसे लक्ष्य बना लेना फिर से एक भ्रम बन जाता है। क्योंकि जैसे ही मन कहता है, अब विचार रुक गए हैं, वहीं एक नया विचार जन्म ले लेता है। ध्यान कोई स्थायी अवस्था नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। वो एक निरंतर जागरूकता है जो हर स्थिति में उपस्थित रह सकती है, विचारों के साथ भी और उनके बिना भी। सच्चा ध्यान वहां होता है जहां तुम विचारों के आने जाने के प्रति उदासीन हो जाते हो। न उन्हें बुलाते हो, न भगाते हो, तुम केवल उपस्थित रहते हो, साक्षी रूप में।
और जब साक्षी मजबूत होता है तब विचार स्वयं ही अपनी गति खो देते हैं, बिना प्रयास, बिना दबाव। इसलिए अगली बार जब ध्यान में विचार आए तो निराश मत होना, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, बस देखो, क्योंकि जिस क्षण तुम देख रहे होते हो उसी क्षण तुम विचार नहीं होते, और यही ध्यान की वास्तविक शुरुआत है। 5वां भ्रम। अब मुझे सब समझ आ गया है। साधना के मार्ग पर यह भ्रम सबसे अंत में आता है और सबसे सूक्ष्म भी होता है। जब साधक ने कुछ शांति देखी होती है, कुछ स्पष्टता पाई होती है, तब मन धीरे से कहता है, अब समझ आ गया। ये वाक्य सरल लगता है, लेकिन यहीं साधना रुक जाती है, क्योंकि जहां पूर्णता का दावा होता है वहां खोज समाप्त हो जाती है। समझ आना मन का काम है, वो निष्कर्ष बनाता है, धारणाएं गढ़ता है और फिर उन पर टिक जाता है। लेकिन सत्य कोई निष्कर्ष नहीं है, वो कोई ज्ञान नहीं है जिसे संग्रहित किया जाए। सत्य एक जीवंत उपस्थिति है जो हर क्षण नहीं होती है। जब तुम कहते हो मुझे समझ आ गया, तब तुम अतीत की किसी झलक को पकड़ लेते हो और उसी में ठहर जाते हो। ये भ्रम इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये आध्यात्मिक रूप धारण कर लेता है। साधक अब दूसरों को समझाने लगता है, भीतर एक सूक्ष्म श्रेष्ठता आ जाती है। वो मान लेता है कि जो उसने देख लिया वही अंतिम है। लेकिन साधना का मार्ग किसी अंतिम बिंदु की ओर नहीं जाता, वो हर क्षण और गहराई की ओर खुलता है। सच्ची साधना में जैसे जैसे स्पष्टता बढ़ती है, वैसे वैसे ये एहसास भी गहरा होता जाता है कि कुछ भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। एक मौन जिज्ञासा बनी रहती है, बिना प्रश्न के, बिना उत्तर के। यही जिज्ञासा साधना को जीवित रखती है। जहां ये जिज्ञासा समाप्त होती है, वहां चेतना कठोर होने लगती है। इसलिए यदि कभी भीतर से ये भाव उठे कि अब सब साफ है, तो उसे भी एक विचार की तरह देखो, सत्य की तरह नहीं। क्योंकि साधना का सौंदर्य समझ में नहीं, खुलेपन में है। और जो वास्तव में जागृत होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि उसने सब जान लिया है। वो बस हर क्षण उपलब्ध रहता है, खाली, सरल और मौन। साधना किसी लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, ये एक निरंतर गिरते जाने की प्रक्रिया है। धारणाओं से, अपेक्षाओं से और उस मैं से जो हर चीज को पकड़ लेना चाहता है। इन पांचों भ्रमों को पार करना कोई उपलब्धि नहीं है, उन्हें पहचान लेना ही पर्याप्त है। क्योंकि जैसे ही भ्रम दिखने लगते हैं, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। याद रखो, साधना तुम्हें कुछ देने नहीं आई है, वो तुम्हें तुमसे छीनने भी नहीं आई। वो बस इतना करती है कि जो झूठ है उसे धीरे धीरे उजागर कर देती है, और जब झूठ गिर जाता है तब जो शेष बचता है वही सत्य है। उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसे बस देखना होता है। अगर साधना के मार्ग पर कभी भ्रम आए, ठहराव लगे या मन थक जाए, तो समझ लेना कि तुम गलत नहीं हो, ये मार्ग का स्वभाव है। जिस क्षण तुम स्वयं को सुधारने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी क्षण साधना बिना प्रयास के घटित होने लगती है, बिना शोर, बिना घोषणा। अंततः साधना का सार यही है, स्वयं को जानना नहीं बल्कि स्वयं को याद करना। और जिस दिन ये स्मृति लौट आती है, उस दिन साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। धन्यवाद।